हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंपलकर एकेडमी और मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर रोहिणी पिंपलकर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौटिल्य जी। जी हाँ, इन्हें चाणक्य जी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। राजतंत्र और राजा के कर्तव्य, राजा कैसा होना चाहिए, राज्य का समृद्धि किस तरीके से पॉसिबल है, और साथ ही साथ में इन्होंने ये भी डिस्कस किया है कि राज्य व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस कैसा होना चाहिए। इस बारे में उन्होंने वेलफेयर स्टेट की कॉन्सेप्ट बहुत ही पहले दी थी। साथ ही इस बुक में ये भी दिया गया है कि कूटनीति कैसे होनी चाहिए, डिप्लोमेसी किसी भी स्टेट की कैसे होनी चाहिए। तो इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि राजतंत्र को किस तरीके से सपोर्ट किया है चाणक्य जी के द्वारा, और साथ ही साथ में उन्होंने जो बातें कही गई है कि राजा का कर्तव्य क्या होता है, उसे कैसे धर्म के अधीन रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। साथ ही हमने देखा दंड नीति क्या है और किस तरीके से राज्य को मेंटेन किया जाता है दंड नीति के द्वारा। अगर आपने हमारा वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी लिंक दी हुई है, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी उसे देख सकते हैं। तो अभी देखेंगे राज्य की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द स्टेट। कौटिल्य जी ने किस तरीके से राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या विचार रखे, इस बारे में और डिटेल से जानेंगे। कौटिल्य ने राजा या राज्य की उत्पत्ति की जो व्याख्या दी है वह 17वीं शताब्दी यूरोप में प्रचलित सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत से मिलती जुलती है। अब देखिए 17वीं शताब्दी में जब जो भी यूरोप था उसमें जो प्रचलित जो भी थ्योरीज थे वो थे हॉब्स, लॉक एंड रूसो। इन तीनों का नाम जोड़ा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से। ओके, और इन्होंने क्या कहा कि राज्य की निर्मिति सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुई है। मतलब लोगों ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, तब कहीं जाके राज्य की निर्मिति हुई है। यह भगवान के द्वारा राज्य की निर्मिति बिल्कुल भी नहीं है। मतलब दैवीय सिद्धांत राज्य के बारे में जो था कि राजा जो है वह भगवान का पुत्र होता है, सन ऑफ द गॉड है, कौन, राजा, इस वजह से उसे अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इस तरीके की जो बातें बहुत ही पहले से चली आ रही थी यूरोप में, उसका उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। और उन्होंने कहा था कि राजा यह भगवान का पुत्र बिल्कुल भी नहीं है। मतलब लोगों ने ही मिलकर क्या की थी, राज्य की स्थापना की थी। इस तरीके से बातें सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में कही जाती है। सेम उसी तरीके से बातें कौटिल्य जी ने भी कही थी कि राज्य की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, लोगों के द्वारा हुई है। लोगों ने क्या किया, सामाजिक अनुबंध किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। अब और जानेंगे कौटिल्य जी ने क्या कहा है राज्य के बारे में। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के निर्माण से पहले प्राकृतिक दशा, स्टेट ऑफ नेचर की कल्पना की गई है, जो अराजकता की स्थिति है। अब देखिए, राज्य की जो निर्मित नहीं हुई थी उसके पहले की जो स्थिति थी, मतलब स्टेट के बिफोर द स्टेट जो भी सिचुएशन थी उसे क्या कहा जाता है, स्टेट ऑफ द नेचर। मतलब ये हो गया अपना स्टेट, और स्टेट के पहले की जो स्थिति थी वो क्या है, स्टेट ऑफ द नेचर। वो कैसी थी, वो अराजकतापूर्ण थी। मतलब वहाँ पे किसी भी तरीके का गवर्नेंस नहीं था, और साथ ही साथ में शांति वगैरह सुरक्षा लोगों के पास में बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस तरीके की व्यवस्था उस राज्य के पहले में वहाँ पे थी। प्रभुसत्ताधारी सोवरीन को राजनीतिक दायित्व मीन्स पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, और व्यक्तियों को कर के दायित्व ऑब्लिगेशन टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस से बांध दिया गया था। अब देखिए, अब कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था उसमें दो तरीके का काम हुआ। पहला काम था प्रभु सत्ताधारी, मतलब इन्होंने जिसे अपना, क्योंकि कौटिल्य जी ने क्या कहा है, मोनार्कियल सिस्टम, मतलब इन्होंने अपनी सभी सत्ता किसी को देती थी, राजा को देती। मतलब यहाँ पे प्रभु सत्ताधारी कौन रहेगा, अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य राजा रहेगा। उस राजा को क्या कर दिया था, राजनीतिक दायित्व दे दिया था, किसने, लोगों ने। और लोगों के ऊपर भी एक दायित्व आया था, वो था कर देने का। मतलब लोग क्या करेंगे, कर देंगे, टैक्स पे करेंगे, और राजा क्या करेगा, मतलब प्रभु सत्ताधारी क्या करेगा, अपने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस को निभाएगा, दायित्व को निभाएगा। मतलब किस तरीके से राज्य के अंदर शांति बनाए रखना है, सुरक्षा बनाए रखना है, और साथ ही साथ में उस राज्य के अंदर क्या हो, समृद्धि आए, इस तरीके से जो काम है वो क्या करे, राजा करेगा। तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हुआ था।
उन्होंने प्रभुसत्ताधारी को पूर्ण शक्तियां एब्सोल्यूट पावर्स प्रदान करने के लिए धार्मिक मान्यताओं का सहारा लिया, परंतु साथ ही उन्होंने मान्यताओं के सहारे प्रभुसत्ताधारी को विस्तृत कर्तव्यों से भी बांध दिया। अब देखिए, अब इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दोनों तरफ से कि लोग क्या करेंगे, टैक्स देंगे, और जो राजा होगा वो क्या करेगा, अपने राजनीतिक दायित्व को निभाएगा। लेकिन इतनी सारी जो पावर उसे दे दी गई थी, तो उसे धार्मिक मान्यताओं के सहारे ही अपने पावर का क्या करना था, यूज करना था। और साथ ही साथ में उसे किस तरीके के कर्तव्य होते हैं एक राजा के, उन सभी कर्तव्यों से उसे बांध दिया गया था। मतलब अपना जो राजा था वो सोवरीन होते हुए भी सोवरीन बिल्कुल भी नहीं था, वह धर्म के अनुरूप ही वो क्या करता था, कार्य करता था। अगर आपको ये जो बातें हैं अभी अच्छे से अगर क्लियर नहीं हो रही है, तो प्लीज़ आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसमें हमने इसे बहुत ज़्यादा और अच्छे से डिस्कस किया है कि किस तरीके से कर्तव्य होते हैं किसी राजा के, और किस तरीके से वो धार्मिक मान्यताओं के अधीन क्या बांधा जाता है। नेक्स्ट है, यदि प्रभुसत्ताधारी अपने कर्तव्यों का पालन न कर पाए तो क्या प्रजा उसका विरोध कर सकती है? कौटिल्य ने ऐसा तो नहीं कहा, परंतु कराधान सिद्धांत थ्योरी ऑफ टैक्सेशन से संभवतः यह अनुमान लगाया जा सकता है, राजा प्रजा के कुशल से मीन्स वेलबींग की व्यवस्था न कर पाए तो प्रजा उसे कर देना बंद कर सकती है। अब देखिए, कभी भी ऐसा हो सकता है कि नहीं कि राजा अपने कर्तव्य का पालन न कर पा, एक तो कर नहीं रहा होगा या फिर वो कर नहीं पा रहा होगा, तो ऐसे में क्या प्रजा उसका क्या कर सकती, विरोध कर सकती है। जिस तरीके एरिस्टोटल कहते हैं कि विरोध करने का हक होता है लोगों को, रिबेलियन होता है, तो ऐसा इन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा है। लेकिन इन्होंने जो थ्योरी जो रखी है, कराधान का जो सिद्धांत उन्होंने बताया है कि लोग टैक्स क्यों देते हैं, तो टैक्स इसलिए देते हैं कि राजा क्या करे, उनका संरक्षण करे, उनको शांति प्रदान करे, और साथ ही साथ में राज्य की व्यवस्था अच्छे से बनाए रखे। अगर इस तरीके से अगर काम नहीं कर रहा है राजा, तो मे भी लोग क्या कर सकते हैं, टैक्स देना बंद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की बातें डायरेक्टली तो नहीं की गई है कौटिल्य के द्वारा, लेकिन हाँ इस तरीके से अनुमान हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अनुसार राज्य सत्ता के उदय से पूर्व सर्वत्र अराजकता का बोलबाला था। मतलब स्टेट ऑफ द नेचर कैसा था, अराजकता पूर्ण था और अनार्की थी पूरे स्टेट में। यह मात्स्य न्याय की स्थिति थी। जिस तरह किसी जलाशय या समुद्र में हर बड़ी मछली अपने से छोटी मछली को खा जाने को दौड़ती है, उसी तरह हर बलवान मनुष्य अपने से दुर्बल मनुष्य को अपना ग्रास बनाने को आतुर था। अब देखिए, अराजकता की स्थिति थी बिफोर ऑफ द स्टेट क्रिएशन, तो वहाँ पे क्या था, मात्स्य न्याय था। मतलब हर जो शक्तिशाली व्यक्ति था वो क्या करता था, अपने से जो दुर्बल व्यक्ति था उसे अपना ग्रास बनाने को, उसको क्या करता था, बहुत ज़्यादा उसका एक्सप्लॉयटेशन करता था, उसके ऊपर जुल्म करना स्टार्ट कर देता था। तो इस तरीके से जो परिस्थिति थी अराजकतापूर्ण, उससे क्या करना था, लोगों को बाहर निकलना था। इस वजह से उन्होंने क्या किया, स्टेट की उन्होंने निर्मित की है। शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा के लिए पीड़ित प्रजा ने सूर्य के पुत्र वैवस्य मनु को अपना राजा मनोनीत किया। अब लोगों ने राजा किसे मनोनीत किया, सूर्य के पुत्र वैवस्य। अब देखिए, वैवस्य मतलब इसका नाम है मनु। अब देखिए, मनु को तो लोगों ने क्या किया, अपना राजा मान लिया। ओके, तो उसे राजा क्यों माना था, तो शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड्स पेपर में आता है कि राज्य की निर्मित किस लिए हुई थी। तो राज्य की निर्मित राजा को किस तरीके से काम कर दिया था कि वह राज्य को शांति और सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करे, इसलिए था। अब प्रजा ने क्या किया इसके बदले में, प्रजा अपने अन्न का 6वां भाग तथा व्यापार सामग्री एवं स्वर्ण का 10वां भाग राजा को देगी, क्योंकि राजा ही प्रजा को सुरक्षा एवं समृद्धि प्रदान कर सकता है। अंततः राजा की स्थिति इंद्र एवं यम जैसे देवताओं के तुल्य है। अब देखिए, लोगों ने क्या किया, अन्न का मतलब एग्रीकल्चर का कितना पार्ट जाएगा, 1/6 जाएगा, मतलब 6वां भाग जाएगा। ओके, 1/6। और व्यापार तथा सामग्री या फिर स्वर्ण का कितना भाग जाएगा, 10वां भाग, मतलब 1/10। तो ये आपको ये जो नंबर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्रीकल्चर का अन्न का कितना पार्ट देंगे लोग एज अ टैक्स, 1/6 देंगे। और व्यापार और स्वर्ण का कितना भाग देंगे, 1/10, मतलब 10वां भाग देंगे। किसे, क्यों, राजा को, क्योंकि वही क्या कर सकता है, सिर्फ लोगों को सुरक्षा और समृद्धि प्रदान कर सकता है, इसलिए। और इसी वजह से लोगों ने क्या किया, राजा को दैव तुल्य मानने
को स्टार्ट कर दिया था। राजा का तिरस्कार करना पाप है, जिसके फलस्वरूप दैवीय दंड मिलता है। मतलब राजा क्या है, मतलब इंसान तो है लेकिन फिर भी क्योंकि वह सबको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, इस वजह से राजा का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ में इस तरीके से उन्होंने दैवीय दंड मिलता है, मतलब उन्होंने थोड़ा सा इसे यहाँ पे कैसी बात की है, बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल पावर उन्होंने अपने राजा को प्रदान करने की बात की है। अंततः प्रजा को चाहिए कि वह राजा का निरादर कभी न करे। दूसरी ओर राजा का भी यह कर्तव्य है कि वह प्रजा की रक्षा में कोई त्रुटि न रहने दे, क्योंकि इसी दायित्व को स्वीकार करने पर ही उसे प्रजा उसका भाग अर्थात कर देती है। अब देखिए, राजा को उन्होंने क्या कहा कि नहीं, यह भगवान के तुल्य है, क्योंकि यही क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है लोगों को, और इस वजह से लोगों ने उसका नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे लोगों ने क्या करना चाहिए, उसका निरादर नहीं करना चाहिए, वैसे ही लोग राजा का भी कर्तव्य क्या है कि वह अपने पॉलिटिकल दायित्व निभाए, क्योंकि उसे लोग क्या करते हैं, कर देते हैं, मतलब भाग देते हैं। देखिए यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, भाग। भाग ये वर्ड किसके लिए आया है, कर। क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि कर को कौटिल्य ने कौन से वर्ड से डिनोट किया है, तो उन्होंने क्या कहा है, भाग कहा है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने जाना कि कौटिल्य जी के द्वारा ने क्या कहा है राज्य की उत्पत्ति के बारे में, कि किस तरीके से राज्य की उत्पत्ति हुई है सामाजिक अनुबंध के द्वारा, और मात्स्य न्याय की स्थिति क्या है। और आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय पिंपड़कर अकेडमी।